वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के सियासी और आईनी अमूर पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इत्तेहादी रहनुमा मौजूदा आईनी बहरान से निकलने की तजावीज़ देंगे। कानूनी टीम भी इत्तेहादी रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर ब्रीफिंग देगी। अदालती फैसलों की रोशनी में हुकूमत आईनी ऑप्शंस पर गौर करेगी। इत्तेहादी हुकूमत आइंदा की हिकमत अमली भी तय करेगी। तो वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की सियासी और आईनी अमूर पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला है। जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया है। इस इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शबीर हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। शबीर बताएगा कब ये इजलास बुलाया गया है? अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा वो शिरकत करेंगे। और इसमें पार्टी ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। और इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन पर होगा। फिर इस इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल दिया जाएगा और मौजूदा अदालती सूरत हाल पर भी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। और इसमें ज़राए का कहना है कि पंजाब और कैपिटल इंतखाबात के हवाले से भी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। और इसके साथ अगर बात की जाए तो इजलास में जो वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिर इजलास को ब्रीफिंग देंगे और इजलास में मुस्तकिल की हुकूमत अमली के हवाले से भी अमल बनाया जाएगा। और इस हवाले से इसमें जो है वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह तारिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो है वन साइडेड प्रोसीडिंग आज इजलास से होने जा रहा है, जिस पर और इसमें उनका ये कहना था कि जब बेंच 9 से 3 पर आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम खुलकर सामने आ जाएगी और बाकायदा नजर आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मामला और एक माइंडसेट से तय कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर मुशावरत का हक रखते हैं और जो आजाद की जानब से कामरान मुर्तजा और पीपल्स पार्टी की जानब से फरीक इस्माइल अदालत में खड़े हैं। हम तीनों जमातों ने ये कहा था कि हम फिर पार्टी बनाया जाए, लेकिन सियासी जमातों को पार्टी नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का सियासी जमातों ये तमाम तर मुशावरत की जाएगी। शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि सब मुत्तफिक हैं फुल कोर्ट बनाया जाए, जो बेंच कबूल नहीं तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा। कौम आंखें खोले, बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। क्या फैसले सिर्फ इमरान खान के लिए करने हैं? वो लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुत्तफिक का आवाज है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। गवर्नमेंट इस पर यकसू है। वकला की तंजीमें यानी बार एसोसिएशन जो है ना वो भी यही कहती हैं। पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार कर दिया है और फिर पार्लियामेंट ने तो अभी बिल भी पास कर दिया है। फिर जिद क्यों है? क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? दिल्ली वाले का कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ा कौमी इशू है। अपनी कौम से मैं ये कहूँगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो, ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। और ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपये हो जाएगा। हुक्मरान तबके की समझ में नहीं आती ये बातें। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? क्या इमरान खान के लिए हमने सारे फैसले करने हैं? मैंने भी सुना है जी, आंखों में आंसू आए हैं। अगर आंखों में आंसू अल्लाह के डर से आए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो उस जानिब जाना चाहिए सारा मामला। मुआजना कर लें, 2017 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म था तो किस तरह के हालात थे मुल्क के अंदर। 2017 के बाद क्या हालात दरपेश है पाकिस्तान में? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं पाकिस्तानी फौज उनकी फौज है, पाकिस्तान सबका है, अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं होगा। जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने मजीद क्या कहा, तफसीलात इस रिपोर्ट में। इमरान खान से ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का कहना था कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरी है। हमारे कौमी इदारे और उनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारे हज़ारों कारकुनों को घर से उठाया गया। इमरान खान ने मजीद कहा कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इस मुल्क के लिए अता की है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून से हट कर कोई बात नहीं होगी।
और अदलिया में इख्तलाफात ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये कहना है अता तारड़ का। मजीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करके काजी फायज़ ईसा के फैसले की नफ़ी की। हम मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सियासी जमातों को बात करने का हक नहीं देना चाहता। हम 3 सियासी जमातों ने कहा था हमें पार्टी बनाया जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। क्या कहते हैं मजीद, आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है उसमें बाकायदा सर्कुलर जारी करके सीनियर प्यूनी जज काजी फायज़ ईसा के ऑर्डर्स की नफ़ी की गई, जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ। 4-3 के मामले पे फूट है। हमारी तो डिमांड ये है ना कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला के आपस के इख्तलाफात रिजॉल्व करें, फिर बाहर के इख्तलाफात को रिजॉल्व किया जाए। तो हम तीनों जमातों ने ये दरख्वास्त दी थी कि हमें पार्टी बनाया जाए, मगर अभी तक सियासी जमातों को पार्टी नहीं बनाया गया। और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये करंट 3 मेंबर बेंच है वो सियासी जमातों को ये हक नहीं देना चाहता कि वो अपनी बात करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है, वो मुकदमा से डरने वाले नहीं। खान साहब पर 40 पर्चे तो सिर्फ दहशतगर्दी के हैं। जमान पाक के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर केस बना दिया गया, अब जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की। जमान पाक के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे आप दोस्त जो हैं, सहाफ़ी, कैमरामैन जो हैं, उन्होंने अपने कैमरे लगाए और उससे ट्रैफिक में खलल हुआ। ये मुकदमा है जिसके ऊपर हमें आज यहाँ पे अदालत के अंदर जो है वो ज़मानत मिली है। इंशाल्लाह इन पर्चों से कोई घबराने वाले नहीं हैं। वो इस वक्त ओवरऑल आपको पता ही है कि खान साहब के ऊपर 40 पर्चे तो टेररिज्म के हैं। आपकी जुरिस्डिक्शन से जो लोग जो हैं उनको एबडक्ट किया जा रहा है, इसको किसी तौर के ऊपर लाइटली जो है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की इससे बड़ी खिलाफ वर्जी मुमकिन ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत इस वक्त आईन पाकिस्तान पर हमला आवर है। PTI चीफ जस्टिस और अदलिया का साथ देगी। आइन के दिफा के लिए जजिस और वकला के शाना बशाना खड़े हैं। बिलावल भुट्टो सारे मामले पर खामोश क्यों हैं? उन्होंने लाहौर में मीडिया टॉक की। सरकारी वज़रा हत्ता के साबिक वज़ीर आज़म अगर ये कहें कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करते, पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के लिए पहला, जिसे कहते हैं ना, पहला उन्होंने वार किया है। बिलावल खामोश है। हम इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के दिफा में जो हमारे वकला और हमारे जजेस सफ़ आरा हैं, सीना से बर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब का साथ देगी। इसी तरह दीगर सियासी जमातों से भी हमने फैसला किया है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से रुजू करें। आगाह करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन बजट खसारा पूरा करने के लिए आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। हुकूमत पेट्रोल पर आवाम को 58 रुपये तक फी लीटर रिलीफ दे सकती है। ज़राए के मुताबिक बैन अल-अक़वामी और मुल्की टैक्सेस शामिल करके पेट्रोल की कीमत 230 रुपये फी लीटर तक बनती है। मज़ीद जानेंगे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान बताइएगा। देखिए मारिया, जो आलमी मंडी की अगर बात की जाए तो उसमें जो खाम तेल की कीमत है उसमें मुसलसल जो है कमी का रुझान है। और गुज़िश्ता 15 दिनों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 15 दिनों में $72 से $77 फ़ी बैरल के दरमियान ये जो खाम तेल की कीमतें हैं ये रही है। और ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत ने औसत $76 फ़ी बैरल ख़रीदारी की है। हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ दे सकती थी, ताहम उन्होंने ये रिलीफ जो है आवाम को नहीं दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि आदादशुमार के नतीजे में आलमी जो मार्केट में खाम तेल की कीमत है उसके मुताबिक जो कीमतें बनती है, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 159 रुपये और 18 पैसे बनती है। ताहम अगर बात की जाए टैक्सेस की तो पेट्रोल पर इस वक्त 64 रुपये और कुछ पैसे टैक्सेस आए थे, जिसमें 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी आए थे, जबकि OMC मार्जिन और डीलर्स मार्जिन भी आए रहे। जो फ्रेट रेट है वो भी आए थे। तो इन सब को मिला के अगर कुल मिला के बात की जाए तो ज़राए ने दावा किया है कि तमाम आलमी टैक्सेस और जो मुल्की टैक्सेस है वो मिला के 230 रुपये या 232 रुपये बनती है। ताहम जो रिलीफ है वो आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया और आवाम को रिलीफ से महरूम रखा गया। दूसरी जानब डीजल पर भी जो है लेवी बढ़ा दी गई है और आलमी मार्केट में जो मुसलसल कमी का रुझान है, लेकिन यहाँ पर आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। जी, रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमारे साथ मौजूद थे।
अब महंगाई के आदाद और शुमार आपके साथ शेयर करते हैं। मार्च में महंगाई की शरह में 3.72% का इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 35.37% तक पहुंच गई है, जबकि रवा माली साल के 9 माह में महंगाई की शरह 27.26% रिकॉर्ड की गई है और गुज़श्ता माली साल मार्च में महंगाई की शरह 12.7% थी। फ्रूट, सब्जियां, आटा, गंदम, घी और खुर्दनी तेल महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। कपड़े, घरेलू सामान, गाड़ियां, बिजली, बरकी आलात और पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी हुई हैं। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इदारा शुमारियात की जानिब से मजीद क्या आदाद शुमार जारी किए गए हैं? जी, अदारे शुमारियात की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि एक माह के दौरान महंगाई की शरह में 3.7% से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मार्च के दौरान महंगाई की शरह 35.3% से तजावुज़ कर चुकी है। रवा माली साल के दौरान बजट में महंगाई का हदफ 19 से 20% रखा गया था, लेकिन उससे महंगाई तकरीबन 15 से 16% बढ़ चुकी है, लेकिन हुकूमत इसको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अगर बात कर लीजिए रवा माली साल जुलाई से लेकर मार्च के दौरान तक की, तो महंगाई की शरह औसतन शरह जो है वो 27% रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता माली साल मार्च के दौरान महंगाई की शरह 12% थी, लेकिन रवा माली साल के मार्च के दौरान महंगाई की शरह 35% से तजावुज़ कर चुकी है। अगर देखा जाए तो एक सालाना बुनियादों पर मार्च के दौरान महंगाई की शरह में तकरीबन 22 से 23% का मजीद इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए मार्केट की सूरत हाल की, तो ये तो अदारे शुमारियात की जानिब से जो आदाद शुमार है वो जारी किए गए हैं, लेकिन अगर मार्केट की सूरत हाल देख ली जाए तो मार्केट में महंगाई की शरह इससे दुगनी है, क्योंकि अदारे शुमारियात जो दस्तावेज जारी करता है, जो रिपोर्ट जारी करता है, उसमें बताया जाता है कि सेब और जो फल हैं, जो दीगर फल हैं, उनकी कीमतें 300 रुपए 400 रुपए फी किलो है, लेकिन इनफैक्ट मार्केट की जो सूरत हाल है वो केला 400 से 450 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब फी किलो 500 रुपए पे फरोख्त किया जा रहा है। फल जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। अदारे शुमारियात की जानिब से जो बताया गया है कि उस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च के दौरान जो अशिया खुर्दनोश है, जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, कपड़े हैं, अशिया जरूरी है, घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया, उन तमाम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। फवाद चौधरी की झूठ की दुकान अब नहीं चल पाएगी। आमिर मीर का कहना है कि पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान 20 अफराद की हलाकत झूठ है। मजीद कहा कि आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 3 अफराद की जान गई, 4 लोगों की जान हार्ट अटैक से हुई, 2 हॉस्पिटल, 2 ने घर में दम तोड़ा। मजीद बताते हैं कि अवाम को गुमराह करना अब मुमकिन नहीं है। अवाम झूठ और सच में फ़र्क अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान 20 अफराद की हलाकत झूठ है, ये उनकी जानिब से बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 3 अफराद की जान गई है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम पर एहतजाजन OPD 6 रोज से बंद। डायरेक्टर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ने KMC हुकाम से सिटी वार्डन्स की जगह निजी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल इंतजामिया के नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल ने KMC हुक्काम को मरासला अरसाल करके सिटी वार्डन्स की जगह अस्पताल में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। मरासले में बताया गया है कि 18 मार्च को पेट्स ICU में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज 1 साला बच्चे के इंतकाल पर हंगामा आराई के खिलाफ एहतजाजन OPD 6 रोज भी बंद रही। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ऐसी सूरत हाल में काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों पे डॉक्टर्स पे रात के 2 बजे अटैक हुआ था। पूरा एक मॉब 25 से 30 लोगों का आया था, जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, डॉक्टर को हरासा किया था। हमारी फीमेल डॉक्टर को हरासा किया गया था। 15 से 20 अफराद की नशे की हालत में एक मॉब आई थी, तो उस वजह से जो है ये पूरा एहतजाज किया जा रहा है कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। अब्बासी शहीद अस्पताल में OPD की बंदिश के बाइस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मामले का नोटिस लेते हुए अस्पताल इंतजामिया को जल्द इकदामात की यकीन दहानी करा दी। OPD समेत अस्पताल के दीगर शोबे फाल रखने की भी हिदायत की, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने आइंदा रोज से OPD की बहाली का इंदिया दे दिया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। और साथ ही साथ अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की भी पेशगोई कर रखी है। जी हाँ, लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, लाहौर के मौसम का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहरी लाहौर का जो मौसम है इस वक्त खुशगवार हो चुका है। काली घटाएं जो हैं वो आसमान पर छा चुकी हैं, हर सू जल थल हो गया है और जो है खूबसूरत फूल जो है वो हर जगह खिले हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर का मज़ा तभी आता है जब मौसम खुशगवार हो, बारिश हो रही है और खूबसूरत जो फूल है वो हर जगह खिले हुए। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से जो है आज सारा दिन बारिश इसी तरीके से ही बरसती रहेगी। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बारिश का जो सिलसिला है वो 4 अप्रैल तक रहेगा। तो जो रोजेदार है उनके लिए यही खुशखबरी है। ना सिर्फ जो है ये पहला अशरा उनका अच्छा गुजरा है, जो आने वाला अशरा है उसमें भी जो मौसम है वो इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो पहले 15 दिन हैं अप्रैल के वो मौसम इसी तरीके से ही रहने वाला है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अगर मैं बात करूँ इस वक्त के दर्जा हरारत की तो वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की जो शिद्दत है वो अभी भी महसूस हो रही है। लोगों ने जो है गर्म मलबूसात एक दफ़ा फिर निकाल लिए हैं। लोगों का यही कहना था मार्च के शुरू में कि जो गर्मियां हैं वो आ गई हैं और सर्दियों को हमने खैर बात कह दिया है, लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि गर्म मलबूसात का जो इस्तेमाल है वो बारिश बरसती रहेगी। बहुत शुक्रिया सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी।